क्या आपके पास इतने सारे फ़ोन है? नहीं होंगे ना, अपने पास सारे फ़ोन है बिकॉज ये सारे के सारे बेस्ट 5G फोन है जो आप बाय कर सकते हैं 10,000 से 30,000 के प्राइस रेंज के बीच में। कार्ड ऑफर गाइस आप लगाते रहेगा बिकॉज 1000, 500, 2000 तो ऑलवेज डिस्काउंट मिलता ही रहता है। और एज ए बोनस मैं आपको कुछ फोन्स और बता दूंगा जो आप 30 से 40 के बीच में बाय कर सकते हैं, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं कौन कौन से बेस्ट 5G फोन आपके लिए हैं। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं सस्ते दाम में। अगर आपको 10,000 में ही 5G फोन चाहिए लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस आप बहुत ही कम चाहते हैं ना, तो आई थिंक आपको इस ब्रांड पे जाना चाहिए। रियलमी, पोको, रेडमी आप भूल जाइए। सस्ते फोन है ना, वो आपको अच्छा मजा दे नहीं पाते हैं। लावा का फोन काफी जबरदस्त चल रहा है, स्पेशली जो 10,000 के रेंज के आ रहे हैं। और ये है गाइस लावा का ब्लेज 2 5G। देखो लुक वाइज ये डेफिनेटली आपको सुपर प्रीमियम तो फील होगा ही होगा। है भी एक्चुअली कोई ग्लास वास दे रखा है और ये छल्ले वाला डिजाइन दे रखा है। परफॉर्मेंस में गाइस लावा का फोन इसलिए सही है बिकॉज देखो सीपीयू यहाँ पे केपेबल तो दिया है, डायमेंसिटी का सीपीयू चल रहा है, स्टॉक एंड्रॉइड है, 50 MP का कैमरा है, 8 MP सेल्फी कैमरा आपको जस्ट 10,000 की रेंज में मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी अगेन इस प्राइस से बहुत ही बढ़िया है। 90 हर्ट्ज है, डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है। एक रीजन और है लावा के फोन का रिकमेंड करने का, वो है गाइस इसका सर्विस नेटवर्क। घर बैठे आप फोन रिपेयर करा सकते हैं। 10,000 में आपको मजेदार फोन चाहिए, इससे बढ़िया फोन आपको नहीं हो सकता है। अगर आप 12,000 में फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन देखो बड़ा ही कमाल का है। लावा स्टॉर्म डिजाइन वही प्रीमियम फुटप्रिंट वाला है जो कि पहले वाले में था, बट यहाँ पे काफी मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। जस्ट 2,000 रुपए बढ़ा कर देखो 50 MP कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड भी आपको दे दिया गया है। डिस्प्ले में क्या है कि डिस्प्ले अब यहाँ पे 120 हर्ट्ज कर दिया गया है, जहाँ 90 हर्ट्ज से अपग्रेड करके। सीपीयू भी थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है। सो ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पे कर दी गई हैं। प्लस 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है जस्ट 12,000 में। सस्ते में अगर आप अच्छा फोन चाहते हैं तो मेरे रिकमेंडेशन में आप लावा का फोन ट्राई कर सकते हैं। देखो रीसेल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज लोगों का भरोसा उठ चुका है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज लगाते हैं ना तो इनके फोन की वैल्यू अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे काफी सही मिलती है। मैंने पुराने वाले एक्सचेंज पे दे चुके हैं जो ओरिजिनल लावा 5G आता था, तो उस टर्म्स में सही है। तो मैंने आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। प्राइस का थोड़ा बढ़ा लेते हैं और 14,000 के रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं मोटरोला का फोन रिकमेंड करूंगा बिकॉज मोटरोला अभी लास्ट 1-1.5 साल से बहुत ही बिंदास काम कर रही है। सस्ते फोन बड़े ही कमाल के आ रहे हैं। उसमें से लेटेस्ट एडिशन है गाइस ये G54। देखो वैसे मोटो के फोन देखा जाए तो इनकी भी रीसेल बहुत ही बेकार होती है और सर्विस नेटवर्क भी बहुत ही बेकार है। पार्ट नहीं मिलते हैं और रिपेयर भी बहुत ही थर्ड क्लास का होता है। तो आप मोटो का सर्विसिंग ऑपरेशन देख लीजिएगा। फोन में इस प्राइस में सारी चीजें बढ़िया मिली हैं। 120 हर्ट्ज का LCD पैनल है और डायमेंसिटी का 70-20 CPU, यानी कि आप ठीक ठाक काम कर लेंगे, लैग भी नहीं गिरेगा। अब चूंकि कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड होता है तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। 50 MP का रियर कैमरा है, 2 MP का मैक्रो। तो ये फोन भी आपके लिए अच्छी वैल्यू फॉर मनी है इन जस्ट 14,000। नेक्स्ट फोन जो बड़ा ही कमाल का है वो आप बाय कर सकते हैं गाइस 15,000 के रेंज में। रियलमी का नार्जो 60 जब ये लॉन्च हुआ था तो ये फोन लॉन्च हुआ था 18-19,000 के रेंज में। अब ये फोन आपको मिलता है फ्लैट 15,000 में। देखो कमाल क्या है, इस प्राइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है और डिजाइन का इस बहुत ही इसका सेक्सी वाला आप देख सकते हो, वीगन लेदर और फ्लैट फ्रेम, तमाम तरह की चीजें। सीपीयू भी बहुत केपेबल तो नहीं, लेकिन हाँ 7 nm पे 60-20 वाला जो कि सही काम करता है। 64 मेगापिक्सल है, लुक वाइज हर तरीके से अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, 16 MP की सेल्फी है, तो कोई आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट देगा नहीं। तो अब ये फोन काफी रिकमेंडेड अगर आप 15,000 में एक बढ़िया 5G फोन चाहते हैं। मूविंग ऑन गाइस, सैमसंग का फोन ट्राई करते हैं, वो है गैलेक्सी F34। अब ये फोन जो F सीरीज का है ये रीसेल बहुत अच्छा होता है। इसमें बैटरी भी गाइस बहुत ही जबरदस्त चलती है, यूज करने में ये काफी फास्ट फोन है। सैमसंग आपको One UI मिलता है, यानी कि लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। एक्सिनोस है 5 nm पे है, लेकिन सही है। UFS 2.2 और 50 MP, 8 MP, 2 MP तीनों कैमरे मिलते हैं। सैमसंग एक्सपीरियंस चाहते हैं कम प्राइस में, तो जनरली सैमसंग के फोन अच्छे होते नहीं सस्ते में, लेकिन ये फोन अच्छा है। अब गाइस थोड़े से रीब्रांडेड फोन ट्राई कर लेते हैं। आपने कहा बहुत दिखा रखे हो, थोड़े मिक्सअप वाले फोन दिखाओ, तो ये लो आपके सामने बहुत ही बढ़िया फोन है। ये है बिस्किट वाला फोन Redmi Note 13 Pro, और आप इसको रीब्रांडेड मान सकते हैं पोको X6 का। तो आप पोको X6 ले सकते हैं थोड़े से कम प्राइस में, इस फोन के ऑफिशियल प्राइस है। अब इस फोन में तो कूल फीचर तो ये ही है, फ्लेक्सिबल फोन है, फोल्डिंग फोन है, बट हाँ इसका डिस्प्ले गाइस बहुत ही जबरदस्त था। 1.5K 68 बिलियन कलर्स और काफी ब्राइट डिस्प्ले था। परफॉर्मेंस इसकी 7S Gen 2 जो कि बहुत ही सही है। डिस्प्ले कैमरा इसका बहुत ही तूफानी, बाकी हाइपर इसका अपडेट इसमें आएगा, कुछ नया है नहीं, बहुत सारे ऐड आ गए हैं तो उसमें आप चलावे मत जाएगा।
कैमरा इसका हाँ सुपर क्लासी नहीं है, एवरेज है 64+8+2 सेटअप वाइज दिया गया, लेकिन ये फोन बेसिकली गेमर्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा बना है, तो ये फोन उस सेंस में आपके लिए सही ऑप्शन देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस इसी प्राइस रेंज में एक और फोन जो बहुत ही तबाही मचा चुका है, Moto H40 Neo। ये स्लिमेस्ट 5G फोन है, तो अगर आपको लाइट वेट फोन चाहिए ना तो ये बहुत सही, लेकिन हाँ बैटरी इसकी थोड़ी सी कम चलती है, बिकॉज स्लिम भी है तो बैटरी पतली लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो चिपकाना पड़ेगा ना आपको। बट कैमरा मेरा इसका बहुत ही अच्छा, अल्ट्रा वाइड इसका बहुत ही सही दिया गया, 4K वीडियोस भी बना सकते हैं अल्ट्रा वाइड में, जो कि अभी तक किसी फोन में नहीं था इस प्राइस रेंज जो मैंने आपको दिखाया है। फ्रंट कैमरे से भी आप यहाँ पे 4K की वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने फुल रिव्यू सारे कंपैरिजन बहुत कुछ कर रखे हैं इस फोन के। ओनली फोन है इस प्राइस में जहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद दी POLED डिस्प्ले एंड ऑल्सो ऑन दी कर्व डिस्प्ले। एक्साइटिंग फोन है विद दी IP68 सर्टिफिकेशन। एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू का फोन चाहिए ना जिसकी रीसेल बहुत ही तगड़ी हो, तो OnePlus गाइस अभी भी बहुत ही अच्छी ऑफर देता है। देखो वैसे दिखने में एकदम चीपस्टर फोन है, प्लास्टिक वास्टिक दे रखा है, सारे हमने आपको 10,000 के लावा के फोन ग्लास में दिखाए थे, लेकिन ये आपको 25,000 में भी आपको चीप फीलिंग दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको प्रो एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कि आपको डिस्प्ले बहुत ही हाई क्लास मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। OnePlus का आप जानते हो स्टॉक एक्सपीरियंस बहुत ही सही होता है। स्नैपड्रैगन 782G है जो कि गेमिंग के लिए तो नहीं बना है, लेकिन डे टू परफॉर्मेंस में इसकी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। इसका भी हमने बैटरी इंक्रीज कर रखा है, कैमरे का ऑप्टिमाइजेशन इसका अच्छा है, नेचुरल लुकिंग शॉट्स आते हैं, तो रीसेल इसकी बहुत ही जबरदस्त है। बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मैं एक और फोन दिखाता हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट फोन था बैटरी बैकअप के लिए, जितना जो 10 डेज हमने परफॉर्म किया था। सस्ते में आपको एक स्लिम लाइट वेट कर्व डिस्प्ले का फोन चाहिए, मोटो नहीं चलाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त गेमिंग फोन आप कर्व डिस्प्ले में ले सकते हैं। 64 MP मेन कैमरा जो काफी सॉलिड काम करता है। iQOO Z7 Pro / Vivo T2 Pro दोनों एग्जैक्टली सेम है, कलर प्लेटफॉर्म का फर्क है, तो जो भी आपको पिक करना हो। अनदर परफॉर्मेंस फोन्स आप जो बाय कर सकते हैं वो है Poco X6 Pro। इसको मैंने रिसेंटली फिर से बाय किया फॉर द ड्रॉप टेस्ट एंड देन अगेन फॉर द रिव्यू पर्पस। है फोन ये बहुत जबरदस्त, देखो फ्लैट डिस्प्ले है, यानी कि गेमिंग करते हुए आपको बहुत ही सुपर एक्सपीरियंस मिला है। और इस फोन का गाइस CPU बहुत ही तगड़ा वाला है, अल्ट्रा CPU है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, पर ये भी बिस्किट फोन है, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छी परफॉर्मेंस, किलर डिस्प्ले और अच्छा कैमरा चाहते हैं इस प्राइस में, तो पोको का ब्रांड चाहते हैं जिसमें 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो ये फोन आपको बहुत ही बढ़िया मजा दे सकता है। ऑनर ब्रांड पे अभी भी आप ट्रस्ट करते हैं, तो ऑनर ने 2 फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च किए हैं, ऑनर X9B एंड दी ऑनर 90। देखो ऑनर X9B सही प्राइस पे लॉन्च हुआ है अगर आपके पास बैंक ऑफर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप बैंक ऑफर नहीं लगा सकते हैं, ऑनर का फोन चाहते हैं, तो ऑनर 90 ज्यादा बेटर डील है कंपेयर टू ऑनर X9B के। डिस्प्ले इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और कैमरे की क्वालिटी भी गाइस इसकी बहुत ही एक्सीलेंट है, तो ये फोन भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब इस प्राइस में मिल रहा है 25,000, ये बहुत ही सही वैल्यू फोन आपको दे रहा है। मूविंग फर्दर गाइस, अगर आपके लिए कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस ऊपर, तो ये फोन आपके लिए सुपर किलर है, Oppo Reno 11। इस फोन का कैमरा गाइस बहुत ही जबरदस्त है, लाइक एक्चुअल क्वालिटी जो रिजल्ट आ रहा है, Oppo का आप जानते हैं कैमरे में बहुत सही बनाते हैं, बहुत ही किलर फोटो लेता है। स्पेशली इस फोन का फ्रंट कैमरा जितना मैंने अभी तक दिखाया है सबसे बेस्ट फ्रंट कैमरा है। डिजाइन आप देख सकते हो, आपको पसंद आए तो ले सकते हो, बाकी और कलर भी आते हैं, वो तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। अदर फीचर्स में ये ओके है, जैसे कि डिस्प्ले इसका सुपर ब्राइट नहीं है, CPU भी ठीक ठाक है, लेकिन वो दो चीजें अगर आप की इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा और वो सारी चीजें आप चाहते हैं, स्पेशली रीसेल बहुत ही तगड़ा होता है ओप्पो का, तो Reno 11 आप कंसीडर कर सकते हैं। 2 बहुत ही तगड़े टफ कंपटीशन फोन गाइस मार्केट में है, Redmi Note 13 Pro Plus एंड दी Realme 12 Pro Plus। 30,000 के रेंज में 30-32 में ये भी मिल जाते हैं। बहुत ही तगड़ा डिबेट इनमें होता है कौन सा बाय करें, तो हमने डिटेल में कंपैरिजन कर रखा है। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए तो आपको जाना चाहिए Redmi Note 13 Pro Plus पे। ये ओवरऑल सही ऑफर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लुक अच्छा दिया गया है और पेरिस्कोप का जलावा आपको चाहिए तो आप इस फोन पे जा सकते हैं, अदरवाइज एज अ डील फॉर मनी ये सही ऑप्शन है। पूरा वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुपर किलर परफॉर्मेंस फोन चाहते हैं 30-32 की रेंज में, तो iQOO Neo 7 Pro विद स्नैपड्रैगन 8+ Gen अभी बहुत ही किलर है। थोड़ा सा दिखने में आउटडेटेड है, कुछ ऐसे यहाँ पे क्लासिक डिजाइन नहीं दिया गया जैसे वेगनर का कमाल है, लेकिन सुपर गेमिंग फोन अभी भी है जो अभी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। 32 में मिलता है, क्योंकि iQOO Neo 9 Pro अब आने वाला है तो ये आपको और सस्ते मिलेगा, 30 के अंदर आ जाएगा।
तो आपके लिए एकदम तबाही वाला फोन है। अब चलो 30 के गाइस हमने सारे फोन कवर कर लिए। मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, 3 फोन आपको और रिकमेंड करता हूँ। 40 तक आपको मैं मामला पूरा क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो नथिंग फोन 2A भी आने वाला है, लेकिन वो नथिंग फोन 2 को नहीं पिछाड़ पाएगा। अब ये फोन आपको 35,000 मिलता है विदाउट कार्ड ऑफर के। बैंक ऑफर लगाएंगे तो आपको ये 33-34 तक मिल जाएगा। उस प्राइस में अगर आपको एक बढ़िया कैमरा फोन चाहिए ना, और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सबसे सुपर है नथिंग फोन का। लाइक स्टॉक में बहुत सारे फीचर, और ये डीजे लाइटिंग वाली फीचर चाहिए तो नथिंग भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी है अंडर 35,000 में। उसके अलावा एक फोन और आने वाला है, और जब बाद में आप देख रहे होंगे शायद आ चुका होगा, iQOO Neo 9 Pro। कमाल का फोन है, 35,000 में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 144 हर्ट्ज का आपको LTPO मिलता है। किलर परफॉर्मेंस, कैमरा भी इसका बहुत ही डिसेंट है, नॉट दी बेस्ट बट परफॉर्मेंस और डिस्प्ले के लिए आपको चाहिए तो ये फोन आपको एक सुपर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। बाकी इसके साथ मैंने कंपैरिजन भी कर रखा है OnePlus 12R के साथ में, जो मैं लेके आता है फाइनल में। अगर आप 40,000 में एक फोन चाहते हैं ऑफर लगा के 39 के आसपास, तो OnePlus 12R अभी भी आपको एक स्टेलर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। बोथ रीसेल, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सब कुछ इसकी बहुत ही जबरदस्त है। तो गाइस ये रहे हमारे आज के फाइनल फोन्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं। सारे के सारे धुरंधर फोन है। लेट मी नो आपके लिए कौन सा फोन सुपर परफेक्ट था। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।